हाय हेलो एंड वेलकम गाइज। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। यहाँ पर हम देखेंगे पुलिस प्रशासन से जुड़े पूरे 50 प्रश्न। तो देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है, भारत का पहला पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRD कब स्थापित किया गया? भारत का पहला पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRD कब स्थापित किया गया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1970 में पहला BPRD स्थापित किया गया। आपका अगला सवाल, भारत में साइबर क्राइम से संबंधित पहला कानून कौन सा है? भारत में साइबर क्राइम से संबंधित पहला कानून कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना औद्योगिक अधिनियम भारत सरकार का पहला साइबर क्राइम है। आपका अगला सवाल, डायल 100 सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? डायल 100 सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब अगर फ़ोन पर 100 डायल किया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिस सहायता। डायल 100 नंबर पुलिस सहायता के लिए है। आपका अगला सवाल, पुलिस रैंक में DSP का पूरा नाम क्या है? पुलिस रैंक में DSP का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। आपका अगला सवाल, भारत में CBI का गठन कब हुआ? भारत में CBI का गठन कब हुआ? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 1963 में भारत में CBI का गठन हुआ। गठन या इसका मतलब दोस्तों स्थापना हुई। आपका अगला सवाल, पुलिस रिफॉर्म के लिए प्रकाश सिंह मामला किस वर्ष हुआ था? पुलिस रिफॉर्म के लिए प्रकाश सिंह मामला किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1996 में प्रकाश सिंह मामला हुआ था। आपका अगला सवाल, ब्लू कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लू कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुलिस सायरन। पुलिस सायरन के लिए ब्लू कोड का उपयोग किया जाता है। आपके सारे सवाल दोस्तों पुलिस के ऊपर होने वाले हैं, इसलिए आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। आपका पुलिस का एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो आपका अगला सवाल, पुलिस भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक योग्यता में दौड़ की दूरी कितनी होती है? पुलिस भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक योग्यता में दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर आप पुलिस भर्ती देते होंगे तो आपको ये पहले से ही पता होगा कि पुलिस भर्ती के लिए 1600 मीटर की दौड़ होती है। आपका अगला सवाल, भारतीय पुलिस में CID का पूरा नाम क्या है? भारतीय पुलिस में CID का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID का पूरा नाम है। आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। NCRB का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। आपका अगला सवाल, भारतीय पुलिस सेवा IPS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय पुलिस सेवा IPS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1948 में भारतीय पुलिस सेवा मतलब IPS की स्थापना हुई थी। आपका अगला सवाल, काला कानून किसे कहा जाता है? दोस्तों काला कानून किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टाड़ा। टाड़ा को काला कानून कहा जाता है। आपका अगला सवाल, लाल बत्ती का उपयोग किसके लिए होता है? लाल बत्ती का उपयोग किसके लिए होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आपातकालीन सेवाओं के लिए लाल बत्ती का उपयोग होता है। आपका अगला सवाल, राज्य पुलिस प्रमुख को क्या कहा जाता है? राज्य पुलिस प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य पुलिस प्रमुख को DGP कहा जाता है। ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है? ठीक है दोस्तों, अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया तो पुलिस को आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसके लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
24 घंटे के अंदर। आपका अगला सवाल, पुलिस भर्ती में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पुलिस भर्ती में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 18 वर्ष। अगर आपको 18 वर्ष पूर्ण है तो आप पुलिस भर्ती दे सकते हैं। आपका अगला सवाल, भारत में पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सबसे बड़ा डेटाबेस कौन सा है? भारत में पुलिस द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे बड़ा डेटाबेस कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा CCTNS। आपका अगला सवाल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1939 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की स्थापना हुई थी। आपका अगला सवाल, पुलिस फोर्स में 108 किसके लिए उपयोग किया जाता है? पुलिस फोर्स में 108 किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चिकित्सा आपातकाल। आपका अगला सवाल, पुलिस फोर्स का ध्येय वाक्य क्या है? पुलिस फोर्स का ध्येय वाक्य क्या है? पुलिस फोर्स का ध्येय वाक्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा, सुधार और शांति। तो आपका अगला सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य पुलिस विभाग का सबसे बड़ा नेटवर्क है? कौन सा भारतीय राज्य पुलिस विभाग का सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी कि उस राज्य में सबसे ज़्यादा पुलिस है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारा भारत का सबसे बड़ा डेटाबेस मतलब नेटवर्क राज्य है। आपका अगला सवाल, CBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका अगला सवाल है दोस्तों, CBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। CBI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपका अगला सवाल उस सही मिलता जुलता है दोस्तों, CID का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा CID का मुख्यालय दोस्तों ऑप्शन सी, CID का मुख्यालय पुणे में है। आपका अगला सवाल, पुलिस फोर्स में SP का पूरा नाम क्या है? पुलिस फोर्स में SP का पूरा नाम क्या है? SP का मतलब उसको लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं, वो बताना है दोस्तों हमको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा SP का पूरा नाम, नहीं दोस्तों सॉरी, ACP का पूरा नाम बताना है दोस्तों। ACP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान में पुलिस का उल्लेख किस सूची में किया गया है? भारतीय संविधान में पुलिस का उल्लेख किस सूची में किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय पुलिस का उल्लेख राज्य सूची में किया गया है। आपका अगला सवाल, भारत में पुलिस यूनिफॉर्म में कौन सा रंग मुख्य होता है? भारत में पुलिस यूनिफॉर्म में कौन सा रंग मुख्य होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खाकी रंग मुख्य होता है। आपका अगला सवाल, किस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के रूप में जाना जाता है? किस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरपोल संगठन को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के रूप में जाना जाता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, NSG का मुख्य कार्य क्या है? NSG का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? मतलब NSG क्या कार्य करता है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वो आतंकवाद विरोधी कार्य करता है। आपका अगला सवाल, दिल्ली पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली पुलिस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ITO नई दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है। आपका अगला सवाल, पुलिस में NDPS अधिनियम किससे संबंधित है? पुलिस में NDPS अधिनियम किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपको सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मादक पदार्थ से NDPS अधिनियम संबंधित है। आपका अगला सवाल, भारतीय पुलिस बल का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पुलिस का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको सही जवाब ऑप्शन है, हैदराबाद। हैदराबाद में भारतीय पुलिस का प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। आपका अगला सवाल दोस्तों, मालवीय आयोग किससे संबंधित
था। मालवीय आयोग किससे संबंधित था दोस्तों? यहाँ पर बताइए मालवीय आयोग किससे संबंधित था? यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये प्रश्न ध्यान में रखिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आपका अगला सवाल, भारत में काला धन रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? भारत में काला धन रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धन शोधन रोकथाम अधिनियम यहाँ पर लागू है। आपका अगला सवाल दोस्तों, भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती किस परीक्षा के माध्यम से होती है? भारतीय पुलिस सेवा में किस परीक्षा के माध्यम से होती है? अतः भारतीय पुलिस सेवा मतलब दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है आईपीएस। तो दोस्तों आईपीएस की परीक्षा किस माध्यम से होती है? तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि बी, यूपीएससी के माध्यम से हम आईपीएस की निवड़ करते हैं, चयन करते हैं। तो इसका मतलब यही है भारतीय पुलिस सेवा मतलब आईपीएस। तो आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कितने अनुच्छेद है? भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी में कितने अनुच्छेद है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 511 अनुच्छेद है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, सीबीआई में नियुक्ति किसके अनुमोदन से होती है? सीबीआई में नियुक्ति दोस्तों किसके अनुमोदन से होती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, चयन समिति से होती है सीबीआई में नियुक्ति। आपका अगला सवाल, भारत में महिला पुलिस थानों की शुरुआत कब हुई? भारत में महिला पुलिस थानों की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985 में भारत में महिला पुलिस थानों की शुरुआत हुई। आपका अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में पहली बार पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई? किस भारतीय राज्य में पहली बार पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में ही पहली बार पुलिस कमिश्नरी लागू हुई। आपका अगला सवाल, पुलिस विभाग में आरआई का पूरा नाम क्या है? पुलिस विभाग में आरआई का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रिसर्च इंस्पेक्टर इसका पूरा नाम है। आपका अगला सवाल, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 किस अपराध से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 किस अपराध से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हत्या से संबंधित है दोस्तों। आपका अगला सवाल, पुलिस फोर्स में सीआरपीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुलिस फोर्स में सीआरपीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना उनका मुख्य उद्देश्य है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय पुलिस को आपातकालीन परिस्थितियों में कौन सा कोड शब्द उपयोग करना होता है? भारतीय पुलिस को आपातकालीन परिस्थितियों में कौन सा कोड शब्द उपयोग करना होता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रेड अलर्ट। आपातकालीन सेवा में उन लोगों को दोस्तों रेड अलर्ट का उपयोग करना होता है। आपका अगला सवाल है, पुलिस में कांस्टेबल पद किसके अंतर्गत आता है? पुलिस में कांस्टेबल पद किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन गजेटेड ऑफिसर के नीचे पुलिस कांस्टेबल पद आता है। आपका अगला सवाल, साइबर पुलिस स्टेशन सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो साइबर पुलिस स्टेशन सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। साइबर पुलिस स्टेशन सबसे पहले बेंगलुरु में स्थापित किया गया। आपका अगला सवाल, भारतीय पुलिस विभाग के तहत बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुलिस विभाग के तहत बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? जहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में बीएसएफ का मुख्यालय स्थित है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, देखिए पुलिस व्यवस्था में एसीपी किस पद के नीचे आता है? अब पुलिस व्यवस्था में एसीपी किस पद के नीचे आता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एसपी के नीचे दोस्तों एसीपी का पद आता है। आपका अगला सवाल, सीसीटीएनएस का पूरा नाम क्या है? मतलब दोस्तों सीसीटीएनएस का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम। मतलब यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए,
क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, पुलिस विभाग में एनएसजी का प्रमुख नाम क्या है? पुलिस विभाग में एनएसजी का प्रमुख नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आपका दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, प्रमुख नाम यानी कि मतलब प्रमुख नाम अगर पूछा जाए एनएसजी प्रमुख नाम यानी कि उसका लॉन्ग फॉर्म बताना होता है। यहाँ पर आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुलिस सुधार की बात की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुलिस सुधार की बात की गई है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 312। ये प्रश्न ध्यान में रखिए अगर आप पुलिस की तैयारी करते हैं तो। आपका अगला सवाल और आखिरी सवाल दोस्तों, पुलिस में स्नीफर डॉग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पुलिस में स्नीफर डॉग का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्फोटक खोजने के लिए स्नीफर डॉग का उपयोग किया जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।